हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा हमारा भाई दूज कैसे सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले मैं, मम्मी और गीता गए थे एक दिन पहले सामान वगैरह ख़रीदने के लिए। सामान वामान मतलब वही फूल वगैरह जो भी कल पूजा के लिए लगेगा वही ख़रीद के लाए। उसके बाद शाम को हम लोगों ने दिया वगैरह लगाया। दिवाली का तो मैंने व्लॉग नहीं लिया था, जो भी है दिवाली के नेक्स्ट डे से मैंने व्लॉग लेना शुरू किया। भाई दूज के दिन उठने के बाद नहा धो के पहले माला बनाई। वैसे तो बनी बनी मालाएं भी ला के पहनाते हैं आजकल, बट मुझे हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से जैसे फूलों को लाकर मालाएं बनाते हैं बहनें अपने हाथों से, वैसे ही बनाना था। तो मैंने वैसे ही माला बनाई। माला बनाने के बाद सोनू और मामा धृति ये लोग आ गए थे। हम लोगों में भाई टीका उसी दिन मनाते हैं जिस दिन इंडिया में भाई दूज मनाया जाता है। सब कुछ सिमिलर वे में होता है। भाइयों को बहनें अपने घर बुलाती हैं, उनकी पूजा करके जो भी स्पेशल चीज़ें बनाते हैं वो खिला के फिर उन्हें घर भेजा जाता है। तो हम लोगों ने भी उसी वे में सेल रोटी बनाया था। इट्स नेपाली ट्रेडिशन का एक फूड होता है, उसे हम सेल रोटी बोलते हैं। सबसे पहले मम्मी ने मामा का जो भी है पूजा उजा किया, सतरंगी टीका लगाया। हम लोगों में टीका 7 कलर का लगता है, उसको बोलते हैं सतरंगी टीका। उसके बाद माला पहना के आरती करते हैं। मम्मी का टीका लगा के होने के बाद सेम प्रोसेस में मासी ने भी मामा को टीका लगाया। टीका पहले बड़ी बहन लगाती है, उसके बाद जो भी है छोटी बहनें वो लगाया जाता है। उनका होते ही मेरा बारी था, तो मैंने सोनू को बोला अब तुम लोगों की बारी है, आके बैठ जाओ। फिर मेरे तीनों भाई आ गए थे टीका लगाने के लिए, कुमार, देवांश और वीरज। ये तीनों को मैंने टीका लगाया। सेम प्रोसेस था। सबसे पहले हम लोग ये जो गंगा जल वाला जो पानी होता है वो उसको हम उनके चारों तरफ डालकर शुद्ध करते हैं जगह को। उसके बाद भाइयों के ऊपर डाला जाता है और वो होने के बाद जो ऑयल होता है उसे लगाते हैं उनके बालों में। ऑयल लगाने के बाद कोम किया जाता है उनके बालों को। ऐसा बोला जाता है कि पहले के ज़माने में जब लड़कियां ससुराल चली जाती थी तो उनको ये सब मौका नहीं मिलता था भाइयों की केयर करने की, तो वो आज ही के दिन अपनी बहन के घर विज़िट करते हैं और अपनी बहन के हाथों का बनाया हुआ खाते हैं। तो आज के दिन हर बहन अपने भाई का वो सारा केयर करती है जो वो अपने इन साल भर में नहीं किया था, जैसे कि तेल लगाना, कोम करना और उनकी नज़र उतारना, टीका लगाना, पूजा करना, ये सब चीज़ें भाई टीका के दिन करती हैं या भाई दूज कह लो। इंडिया में भी भाई दूज के दिन आई थिंक सो यही सब चीज़ें करते हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है कि हम लोग जैसे ऑयल लगा के माला डालते हैं, वो चीज़ आई थिंक नहीं होता है। बाकी सब तो आई थिंक सो सिमिलर ही होता होगा, मुझे नहीं पता। बट अगर सेम होता है या डिफरेंट होता है, जो भी है मुझे कमेंट करके बता दीजिए। पूजा उजा होने के बाद भाई अपनी बहनों को गिफ्ट्स भी देते हैं आज के दिन, और बहनें भी देती हैं भाइयों को गिफ्ट्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ भाई ही देते हैं, दोनों वे से होता है गिफ्ट्स। तो कुछ लोग सिंपल वे में भी मनाते हैं, जैसे कि टीका लगा के माला पहना के और पूजा करते हैं। बट मुझे नहीं पता कि और कुछ डिफरेंट वे में करते होंगे नेपाली कल्चर में। अगर करते होंगे तो मुझे नहीं पता, मुझे तो बस इतना पता है। इसमें सिर्फ मेरे हिसाब से एक चीज़ मिसिंग है। हम लोगों में अखरोट भी तोड़ा जाता है, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल नहीं था तो फिर हम लोगों ने वो वाला पार्ट स्किप कर दिया। इसी वे में सारी बहनें एक के बाद एक टीका लगाती हैं भाइयों को। अगर मैं सबका वीडियो डालती तो आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो जाता,
उसके बाद हमारा ऑलरेडी प्लान था कहीं घूमने जाएंगे, बिकॉज़ हम हर भाई टीका में घूमने के लिए जाते हैं। तो इस बार हमारा प्लानिंग था कि हम पीस डोम देखने के लिए जाएंगे, बट हमारा लक इतना अच्छा था कि वहाँ जाने के बाद हमें पता चला कि दिवाली के चलते वो पीस डोम वाला पैलेस जो था वो बंद है। जब हम रिटर्न आ रहे थे तो फिर हमने डिसाइड किया मॉल ही जाते हैं अब। फिर हम मॉल गए। मॉल जाते ही सबसे पहले धृति खो गई थी, उसे ढूंढ रहे थे हम लोग। 2000 years later. अब ये मिल चुकी है। कहाँ खो गई थी तू? कहाँ खो गई थी? कहाँ खो गई थी तू? ये क्या लग रहा है शिनचैन? नहीं बर्गर लग रहा है। नहीं बताएगी क्या है वो दिखा? का मूड ऑफ हो गया था क्योंकि हम लोगों को जाना था पीस डोम देखने के लिए, और हम आके एंड कर रहे हैं हमारा दिन मॉल में। तो फिर भी हम लोगों ने सोचा कि चलो अभी आ गए हैं तो फिर कुछ खा के ही जाएंगे। बर्गर खाने के बाद हम घर जा रहे थे। फिर बाहर आने के बाद पता चला बहुत बड़ी बारिश हो रही है। हम थोड़ी देर रुके बट बारिश नहीं रुक रहा था, तो फिर उसी बारिश में हम घर आ गए। सो गाइस, बारिश में भीगते भीगते अभी हम घर जा रहे हैं। रिस सो गई है। बहुत बारिश आया, बहुत। कितना बारिश आया धृति? हाँ? बोल बारिश के बारे में कुछ, तुझे मजा आया आज? तो अंकल हमको रास्ता दिखा दिखा के लेकर आए। और मम्मी, मामा, रीता, माइचू, बाबू सब घर पहुंच गए। बहुत बारिश था आज, भूल-भुलैया दिन हो गया आज हमारा। चलो गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर से। बारिश में भीगते भीगते फाइनली हम घर पहुंच गए। आज का दिन सच में बहुत यादगार रहेगा। आई होप आप सभी को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।